रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को मिल रही धमकी से भयभीत होकर गुरुवार की सुबह अस्पताल के सभी डॉक्टर सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। इससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। हुआ ये कि 13 फरवरी को किसी को बंदर काटने की सुई लगवाने विद्यार्थी परिषद का प्रशांत पांडे नामक युवक सुबह ही अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में मौजूद ऑर्थो सर्जन डॉक्टर राजेंद्र सिंह से झड़प हो गई। इसके बाद प्रशांत अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर राजेंद्र को खोजते हुए धमकी देने लगा। इससे भयभीत अस्पताल के सारे चिकित्सकों ने चिकित्सकीय कार्य का बहिष्कार कर दिया। बाद में एफआईआर दर्ज कराने के बाद सभी डॉक्टर शास्त्री अस्पताल वापस चले गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र निकाय छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न आयोजन कराए जा रहे हैं। नगर छात्र निकाय में होने वाले कार्यक्रम, उनमें से सब पाठ्यक्रम प्रतियोगिता गतिविधियां चलाए जा रहे हैं। बता दें कि ये प्रतियोगिता 4 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलेगा, जिसमें निबंध लेखन, क्विज, सामान्य जागरूकता आदि आयोजित है। इसी क्रम में गुरुवार को पुरुष वर्ग का शतरंज, कैरम व टेबल टेनिस आयोजित किया गया। में बच्चे नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके लिए नगर निकाय का शुरू से ही प्रावधान रहा है और उनके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए ये उन्मेष एक यूथ फेस्टिवल हम लोग करते हैं, जिसमें उनके डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं और ये 4 तारीख से हम कर रहे हैं। आज ये 8वां दिन है लगभग। सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल रामनगर के लक्ष्मण आचार्य ने गुरुवार को सिक्किम के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। लक्ष्मण आचार्य को बतौर महामहिम देखने के लिए लोगों ने यूट्यूब लिंक का सहारा लिया। आचार्य सिक्किम में शपथ ले रहे थे और इधर रामनगर में जश्न मनाया जा रहा था। जगह जगह लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते मिले। फूलपुर थाना क्षेत्र के कुआर बाजार में बुधवार की देर रात बारात में आतिशबाजी कर घर लौट रहे बाइक सवार 26 वर्षीय युवक की ट्रेलर के चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं उसके साथ बाइक पर बैठा युवक बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि फूलपुर के कठिराव निवासी इम्तियाज अली उर्फ राजू वैवाहिक समारोह और बारात में आतिशबाजी का काम करता है। बुधवार की रात वो घर लौट रहा था। कुआर बाजार में इम्तियाज असंतुलित होकर बाइक समेत गिरा और इतने में वो ट्रेलर के नीचे चला गया। इसी दौरान ट्रेलर के पहिए के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। दुर्घटना होते ही बारात में अफरा तफरी मच गई। इम्तियाज 4 भाई व 2 बहनों में तीसरे नंबर का था। उसकी 2 बेटियां हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट शालीन भनोट गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के विधिवत दर्शन पूजन किया और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद ललिता घाट द्वारा पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के जैसा स्वरूप शायद ही कहीं देखने को मिले। बाबा विश्वनाथ का चंदन लगाकर दर्शन करने से मन और आत्मा दोनों तृप्त हो गए। शालीन भनोट बिग बॉस सीजन 16 के टॉप 5 कंटेस्टेंट बने थे। उन्होंने कहा कि बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। शालीन भनोट ने कहा कि काशी आना मेरे लिए सौभाग्य है। बिग बॉस में रहने के दौरान मुझे यूपी में सबसे अधिक वोट मिला। मैं यूपी के लोगों और काशी वासियों को धन्यवाद देता हूं। इस दौरान उनके प्रशंसकों ने सेल्फी लेने की होड़ मची रही कि अब जब मैं कल जाऊंगा और एक नए काम की शुरुआत होगी, एक नए दौर की शुरुआत होगी, तो उसमें भी वैसे ही महादेव मेरा साथ है। आपने बिग बॉस के अलावा अपने पापा से क्या मांगा? मैंने बहुत कुछ मांगा यार। मैं कंजूसी करता ही नहीं हूँ मांगने में, और महादेव से तो कोई कंजूसी करनी भी नहीं चाहिए, है ना। वो भोलेनाथ हैं। आप बता सके कुछ ऐसी चीज जो बता सके मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैंने आपको बता दिया ना, तो बाबा ना थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे कि मैंने अर्जी लगाई है इतनी मुश्किल से, इतनी दूर आके मैं ऐसे बता दूंगा। लेकिन नहीं, मैंने सबके लिए बहुत अच्छी चीजें मांगी हैं। और मैं बनारस में कब तक आपका प्लान है? अभी कब तक आप हो बनारस? बस अपना काम खत्म, महादेव के दर्शन हो गए, बात खत्म, पैकअप और अगली फ्लाइट निकलेंगे। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सनातन बोर्ड बनाए जाने के बयान पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने असहमति जताई है। उनका कहना है कि हिंदुओं को किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। साध्वी प्रज्ञा चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान देने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान में कहा था कि देश में सनातन बोर्ड होना चाहिए। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सनातन धर्म वक्फ बोर्ड की मांग से बिल्कुल सहमत नहीं है। पिछले अक्टूबर में जब देश भर के संत दिल्ली में बैठे थे तो हमने ये निर्णय लिया कि भारतीय संविधान में समानता के मूल अधिकार का हनन करने वाला कोई भी कानून हिंदी समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो वक्फ एक्ट रद्द हो और वक्फ बोर्डों के पास जो जमीनें हैं, ये साबित करना पड़ेगा कि उनको जिसने दान दिया वो दान देने का अधिकारी था कि नहीं था। इसलिए हमें किसी वक्फ बोर्ड की कतई आवश्यकता नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि इस देश में असमानता के संबंधित जो भी कानून है, जो इस देश की भू संपदा पर कब्जा करते हैं, ऐसे सारे कानून रद्द होने चाहिए।
जनसा थाना क्षेत्र के हरसोस गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास गुरुवार की दोपहर पति के साथ बाइक से मायके जा रही विवाहिता रूबी की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और पुत्र को हल्की चोटें आई हैं। दोनों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी में कराया गया। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने चक्का जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ चोलापुर थाना क्षेत्र के कटहलगंज में गुरुवार की सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 50 वर्षीय साइकिल सवार सदावृक्ष की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के जेब की तलाशी ली तो उसका आधार कार्ड मिला। इसके बाद उसकी पहचान हुई। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार के 2 कैंसर पीड़ित बच्चों का सपना था कि वो पुलिस अफसर बने। उनके इस सपने को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने पूरा किया। पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने दोनों बच्चों को बुलाया। बाबरदीप पुलिस कमिश्नर का स्टार लगाए। दोनों बच्चे पुलिस कमिश्नर से मिले। इसके बाद दोनों पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर बैठे। बच्चों को पुलिस कमिश्नर का यथोचित सम्मान देने के बाद उन्हें जिप्सी में बैठाया गया। इसके बाद दोनों बच्चों ने भ्रमण किया। दरअसल ये दोनों बच्चे कैंसर से लड़ रहे हैं। इन दोनों का सपना था कि वे पढ़ लिख कर IPS अफसर बने। जब इस बात की जानकारी पुलिस कमिश्नर को हुई तो उन्होंने दोनों को आमंत्रित किया। बच्चा का सपना वाराणसी कमिश्नरेट ने सच कर दिखाया। इससे बच्चे काफी खुश थे और उनके हौसले बुलंद थे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा गुरुवार को शुरू हुई। जिले में 139 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल व इंटर के 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। परीक्षार्थियों की गेट पर ही सघन तलाशी ली गई। इसके बाद उन्हें केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। केंद्र व्यवस्थापकों ने साथ ही जोनल सेक्टर, सेक्ट्रिक मजिस्ट्रेट और उड़ाका दल की टीमें भी सक्रिय रही। गुरुवार को सुबह 8 बजे से हाई स्कूल की हिंदी की परीक्षा शुरू हुई। परीक्षार्थी लगभग आधे घंटे पहले ही केंद्रों पर पहुंच गए। इस दौरान गेट पर उनके प्रवेश पत्रों की जांच के साथ ही सघन तलाशी ली गई। CCTV कैमरे व वॉइस रिकॉर्डर के जरिए परीक्षा की निगरानी की जा रही है। केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक आदि की मौजूदगी में प्रश्न पत्रों के लिफाफे खोले गए। इसके बाद छात्रों में वितरित कराया गया। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के अतिरिक्त समय देने का बोर्ड का निर्देश है। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन प्रतिबद्ध है। दोपहर 2 बजे से इंटर की हिंदी विषय की परीक्षा शुरू हुई। हम खटरा से आए, कछवा रोड से, बलवंती इंटर कॉलेज। परीक्षा देने आए हिंदी का 10th बोर्ड। यस सर। महाशिवरात्रि पर अपने विवाहोत्सव के लिए भोलेनाथ भक्तों के साथ पूरी रात जागेंगे। लगातार 45 घंटे तक श्री काशी विश्वनाथ दरबार खुला रहेगा। 18 फरवरी की भोर में 2:15 पर मंदिर के पट मंगला आरती के लिए खुलेंगे तो दूसरे दिन 19 फरवरी की रात 11 बजे शयन आरती के बाद ही बंद होंगे। साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन ही बाबा दरबार पूरी रात खुला रहता है। विवाह की रस्मों के बीच 4 पहर बाबा विश्वनाथ का अलग अलग श्रृंगार और पूजा आरती होती है। काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि 18 फरवरी की सुबह 2:15 से 3:15 तक मंगला आरती होगी। भोर में 3:30 बजे दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। मध्याह्न भोग आरती दोपहर 12 से 12:30 तक चलेगी। रात 11 बजे से शुरू 4 पहर की आरती सुबह 6:15 तक चलेगी। हर आरती से 10 मिनट पहले शंखनाद होगा और गर्भगृह में प्रवेश रोककर पूजा की तैयारी की जाएगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।